Hello everyone, welcome back to Chai classes. First of all, good evening to everyone. आज आइए फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आप जुड़े हैं मेरे साथ, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। मेरे साथ आप लोग भी बोला करिए, आप लोग के भी लिस्ट में कुछ काउंट होता जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पढ़ाई के साथ साथ अपने धर्म और संस्कृति के साथ ज़रूर चलते रहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या पढ़ना है। तो यहाँ हमारी जो तारीख है वो है 24 सितंबर, और सितंबर के मंथ में अप्रॉक्स हमारा हर सब्जेक्ट में दो दो तीन तीन चैप्टर हो रहा है। तो सितंबर के महीने में ये भी आपका जो पेपर 2 है, इसके भी आपको दूसरे चैप्टर में बढ़ना है आगे। अभी इसका हमने पहला चैप्टर नहीं ओवर किया। आज की जो क्लास हो रही है आपकी इस पेपर 2 के सेट के लिए आपकी लास्ट क्लास होगी। इसमें जितनी भी बातें थी मैंने इसके पहले की जो भी क्लासेस आपसे ली सबको आपको डिस्कस किया। आप सभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं मेरे से जुड़े हुए, 2023 नाम से हर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिए। 1 बाय 1 आपको क्लासेस मिल सकती है। अपनी नॉर्मल स्पीड को तेज़ करके आप एक साथ पूरा रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूरी क्लास अटेंड करने के बाद पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ जेन्युइनली बताई जाएगी। ठीक है, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाता है। नाम शालिनी क्लासेस ही है, और लोगों में जो आपको गर्ल की फ़ोटो दिख रही वही लगी हुई है, तो आपको ईजिली हो जाएगा वहाँ ज्वाइन करने से। अभी तो थोड़ा सा कम लाभ होगा आपको, एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प की जाती है सभी स्टूडेंट्स की एक साथ में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें आज की इस क्लास की। आइए, आज जो टॉपिक पे डिस्कस करना है, इसके पहले मैंने इसके ऊपर एक क्लास दी हुई थी। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कि ये आखिर है क्या। तो इनमें ना बहुत सारे अध्याय हैं, अलग अलग आप बुक्स की सोर्सेज को देखेंगे तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर अवेलेबल टू रीड। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट आपको उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही लेना है जो आपको टिल एग्ज़ाम तक याद रखनी है। तो ये है क्या, ये है क्या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है क्या, ये 2009 का क्या मतलब है, यहाँ पर इस बात को जानेंगे। तो तैयार है? ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। जो संविधान संशोधन होता है उसको इंग्लिश में अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो 86वां यानी कि 86 अमेंडमेंट एक्ट, जब कोई नई चीज़ अपडेट करनी होती है या नई कोई चीज़ बढ़ानी होती है, कुछ जोड़ना होता है, तो अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उस अधिनियम के तहत अकॉर्डिंग टू दैट 2002 में भारत के संविधान में अंत में स्थापित अनुच्छेद 21 का लिखा हुआ है, का मतलब 21A होता है, आर्टिकल 21A। ऐसे ढंग से ऐसे ढंग से इसको देखा गया कि जैसे किसी राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, जैसे कोई राज्य एक कानून को फिक्स करता है या बनाता है। मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है। जो ये अमेंडमेंट एक्ट है 21A, आर्टिकल 21A, इससे कई सारे प्रश्न आपको बनेंगे। तो इसमें आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि 6 साल से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 साल का मतलब शैशवावस्था को पूरी करके बाल्यावस्था में जो भी बच्चा गया हुआ है, और जब तक वो 14 साल का नहीं हो जा रहा है तब तक उसको आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भारत का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये भी बात कही जाती है कि 21A को जोड़कर बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का मौलिक अधिकार में सम्मिलित भी किया गया था, और इसके बहुत सारे इसको मतलब कारगर बनाने के लिए, बहुत अच्छा प्रभावी बनाने के लिए, आगे आगे ले जाके करने के लिए 4 अगस्त 2009 जो यहाँ पर बताया गया है, इसकी पूरी कंप्लीट डेट जो है वो 4 अगस्त 2009 को बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का अधिकार 2009 संसद में पारित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए क्लियर बता रही हूँ। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTI तो उसके बाद कहते हैं अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका अर्थ ये होता है कि औपचारिक स्कूल को कतिपय अनिवार्य मानकों को पूरा करता है। संतोषजनक एक समान गुणवत्ता वाली पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो मतलब इन सारी चीज़ों में यह बात बताई गई कि क्या है, किसके तहत, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अंदर फिर आगे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21A के अंदर, ठीक है ध्यान रखिएगा, RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है। देखो
पारित होना, संसद में जहाँ राष्ट्रपति की साइन और मोहर होना, दोनों में जो जितनी चीज़ें अलग अलग टाइम पर होती हैं और लागू होना, तो सब डेट अलग अलग है। तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द को सम्मिलित किया गया था, यानी कि ये चीज़ पहले नहीं थी, बाद में ऐड की गई थी। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य होता है किसी बच्चे जिसको माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिला किया गया है को छोड़कर कोई और बच्चा जो उचित सरकार के द्वारा समर्थित नहीं है या किसी किस्म या फीस या प्रभाव या वह जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए पूरा करने के लिए उसको रोक अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब क्या है कि जैसे कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, चीज़ें हैं लेकिन पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए उसको रोका बिल्कुल भी नहीं जाएगा और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, गवर्नमेंट फिर उसको पढ़ाएगी, सिखाएगी, बताएगी। तो ऐसे नियम बनाए गए हैं। अनिवार्य शब्द का मतलब क्या होता है कि जो सरकार या स्थानीय जितनी भी गवर्नमेंट है, जो कुछ भी है, 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्रवेश मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, उनकी उपस्थिति रजिस्टर की जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का हर एक चीज़ दिया जाएगा। सो ये आपको कोई बाध्यता नहीं होगी, आप एकदम नॉर्मल तरीके से जाकर एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और इसे कहते हैं कि इससे भारत अधिकार एक आधारित ढांचे के लिए भी आगे बढ़ा है जो आरटीई के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलता है। राइट टू एडुकेशन मतलब 21A में बहुत सारी जो और भी बातें हैं, मौलिक अधिकार है, कैसे करना है, क्या करना है, राज्य सरकार को क्या करना है, केंद्र सरकार को क्या करना है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इस आर्टिकल से संबंधित 21A से कई सारे प्रश्न बनते हैं और जो ये 2009 का नियम एक्ट है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एक्ट 2009, तो इनसे प्रश्न आपको बनता है। ठीक है, तो डेट वगैरह कब है, कब चेंजेस हुए हैं और कब से लागू हुआ है, ये प्रश्न आता है। आगे देखिए, फिर कहते हैं कि आरटीई अधिनियम के कुछ प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है कि किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। मतलब कोई स्कूल है बगल में ही खुला हुआ है, प्राइमरी अक्सर रहता है, आसपास ही रहता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, इच्छुक है, तो वो बच्चा फ्री में आकर एडमिशन ले सकता है, पढ़ सकता है। आप उसको दाखिला देने से मना नहीं कर सकते हैं या कोई और चीज़ नहीं, आपको कोई हक नहीं है, ना किसी प्रिंसिपल ना किसी टीचर को, उसका राइट है तो जो कि उसको दिया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में गाइडलाइन में लिखी हुई हैं और आरटीई के तहत उसका राइट भी बनता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब उनको बताया जाता है, किया जाता है, तो वो चाहते हैं। उसके बाद दूसरा है यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान है। मतलब ये है कि जैसे कुछ बच्चे हैं पढ़ना भी चाह रहे हैं कि मतलब उनको फिर कहते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ले आइए, ये ले आइए, वो ले आइए, तो गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने के लिए भी प्रावधान है कि आप उनको भी पढ़ाइए। या कोई फ्रॉड हो गया है, पढ़ना चाहता है, या मेंटली कोई बात है लेकिन शरीर लंबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग अक्सर नहीं करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, आपका बच्चा बड़ा हो गया नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको करना होगा। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों के बारे में कुछ बातें कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकार, जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, अभिभावक हैं, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीका या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में वित्तीय जो चीज़ें होती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर फ्री में सारी चीज़ें हो रही हैं तो खाना है, पानी है, भोजन है, बिजली है, पंखा, तो इनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को मतलब आप कर सकते हो, पढ़ा सकते हो और ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें। ठीक है, और स्कूल वगैरह भी नए नए बनते रहते हैं, पेंट होते रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। बस ये ध्यान रखना है कि इस पूरी जो स्टोरी मैं आपको ये बता रही हूँ, इस स्टोरी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कहती है, राइट टू एजुकेशन कहता है कि जो भी बच्चा प्रवेश नहीं ले पा रहा है, प्रवेश किसी कारण से नहीं हुआ, उसको मना किया गया है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रवेश सभी को मिलेगा। और सरकार कहती है कि अगर कोई बच्चा जैसे प्राइवेट में जाके पढ़ा, कोई नहीं पढ़ पा रहा, पैसे नहीं, तो वो वहाँ पर जाके पढ़े, या सभी को 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे आते हैं उनको फ्री कंपलसरी शिक्षा दी जाए। तो इसके बारे में आरटीई जो है वो बताता है बच्चों को जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करना होता है, जब पूरा करना होता है, उसे पूरा करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क प्राइमरी में बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। उनको हर चीज़ सिखाई जाएगी, उनको हर चीज़ बताई जाएगी। और यहाँ तक कि मालूम है कि अगर बच्चे को जैसे है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में उसको ट्रांसफ़र भी लेना होता है, तो उसका भी अधिकार उसको होता है कि किसी विद्यालय में उसकी इनिशियल पढ़ाई चल रही है, पूर्ण करने की व्यवस्था मान लो अगर पूरा कंप्लीट करने की नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं यहाँ तक पढ़ लूँ, उसके बाद जाके दूसरे में आगे जाके स्विच कर जाऊँ। तो उसके खिलाफ अगर कोई टीचर कहता है कि नहीं तुम्हें यहीं रहना, टीसी नहीं देते हैं
और बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं ना, तो आपको उनके खिलाफ़ आप कंप्लेन भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक बात आई। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो फ्री और पढ़ाई होती है ना, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के धन की जिम्मेदारी होती है कि दोनों इस चीज़ को कंट्रोल करके चलेगी, क्योंकि हर राज्य के लिए पैसा जो पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च हो जाता है वो आवंटित हो जाता है पहले से ही कि कितना आपको मिलेगा। तो उसी के हिसाब से जो है कि रेशियो लेकर जो है गवर्नमेंट चलती है, जिससे बच्चों को हर चीज़ पढ़ा सके, बता सके, उनकी शिक्षा में कोई खंडता ना आए, क्योंकि उससे अगर शिक्षा खराब हुई तो सरकार के लिए भी काफ़ी दिक्कत का सामना आगे चल के करना पड़ सकता है, क्योंकि वही कल का भविष्य बनेगी। इसलिए गवर्नमेंट हर चीज़ को पहले से इतना करने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और मालूम है आप लोगों को, जो प्राइवेट स्कूल ये होते हैं ना, उस प्राइवेट स्कूल में 25% जो है रिजर्वेशन जो विकलांग है जो और ST SC में आते हैं उनके लिए भी होता है। जब वो मान्यता लेने जाते हैं DIS ऑफिस में, ये प्राइवेट स्कूल वाले इंटर तक के, CBSE हो, ICSE हो, UP हो, कोई भी, तो उसमें ये बात मैनिफेस्टो में लिखी रहती है इनकी प्रॉब्लम्स में, सेटअप में, कि 25% आप कोटा देना है। लेकिन आज के जो स्कूल वाले हैं वो नहीं देते, फीस भी कम नहीं करते हैं बच्चों की, और उन्हें पढ़ने का भी वो 25% का नहीं देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पकड़ा भी जाता है तो 50,000, 10,000, 1 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो ये नियम है, ठीक है, ध्यान रखना। जो कि ये आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये सब बिल्कुल भी नहीं देते हैं, नहीं करते हैं। हम इन सारी बातों को जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो इससे काफ़ी कुछ माइंड खुलता है कि हाँ एक्चुअल चीज़ें क्या एग्जिस्ट कर रही हैं और क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात आती है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के 2009 के उद्देश्य क्या हैं। तो कोई आपको 2 उद्देश्य, कोई 4 उद्देश्य, 50 नंबर का पेपर है तो कॉपी भर के लिखनी होगी। कोई सेकंड कॉपी भी ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पहला पेपर 1, पेपर 2 और SST, यही 3 पेपर है। जितना कॉपी भर भर के अच्छे से लिखेंगे, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जितना जो कॉपी नहीं भरेगा सिर्फ खाना पूर्ति करेगा तो खाना पूर्ति के नंबर भी मिलेंगे। क्योंकि आप यूपी की गाइडलाइन में कॉपी कैसे चेक होती है इसका आप लोगों को पूरा आइडिया है। जो आप लोगों ने BA BSc और जो कुछ भी किया होगा तो आपको खुद आइडिया है कि पूरे यूपी में क्या माहौल है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना, ठीक है। अब आप लोग समझदार हो, बाकी आप समझ जाओ। तो आर्टिकल्स की बात, उद्देश्य की बात होती है तो यहाँ पर शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जी हाँ, शिक्षा को एक यूनिवर्सलाइजेशन तरीके से ऑल के लिए रखना, सबको हर एक पॉइंट पे क्लियर बताना, कौन से सबके क्लियर करना, समझाना, ये ध्यान रखना। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी के लिए समझाना, उनको ज़बरदस्ती भी करके ले आना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चित, मतलब जो भी पढ़ाया जाए तो उसमें क्वालिटी हो, ढंग से हो, प्रॉपर तरीके से हो। ये नहीं कि सिर्फ कागज़ में लिखा हो और वो चीज़ें एग्जिस्ट एक भी ना करें। उसके बाद आप कह सकते हैं, अब एक बात थोड़ी सी और है, एक टॉपिक है, इतनी चीज़ें इसके उद्देश्य के बारे में इंपॉर्टेंट, मैंने कहा सिर्फ 3 ले लो क्योंकि 3 बहुत है। अगर आप लिखना और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बालकों को शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाना हमारा उद्देश्य होता है, कि हम उनको ध्यान दें। बालिकाओं की शिक्षा पर, जो लड़कियां नहीं निकल रही, घर पर ही रह रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, खाना बना रही हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं, उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना नहीं है, लोग नहीं पढ़ने दे रहे हैं, लड़कों को काम पे लेबर में लगा दे रहे हैं, ईंटा ढोने में लगा दे रहे हैं। तो ये सब गलत है। आप उनको सिखाओगे, पढ़ाओगे, देश की शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास आप करोगे तो धीरे धीरे होगा। फिर बच्चों को इसमें जो है पढ़ाई के साथ साथ यूनिफॉर्म भी देते हैं, किताब भी देते हैं और छात्रवृत्ति भी देते हैं, खाना भी देते हैं, मिड डे मील वगैरह भी मिलती है। तो सब कुछ जितना गवर्नमेंट कर सकती है फिलहाल के लिए उतना सब कुछ करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ घंटे की वे क्राइटेरिया, जो कि आपको सुपर टेट, यूपी टेट, इन सब में प्रश्न बनता है कि कितना टाइम ड्यूरेशन तक पढ़ाना है, क्या करना है। तो न्यूनतम कार्य दिवस के बारे में है कि जैसे 1 से 5 तक की क्लास प्राइमरी में चलती है तो उसको हमको 200 दिन पढ़ाना होता है 1 साल के अंदर, यानी कि 800 घंटे में पढ़ाने होते हैं। ध्यान रखिएगा 365 दिन में हमको जो 1 से लेकर प्राइमरी में जब जाएंगे तो वो क्राइटेरिया 2 और 8 का है। 200 दिन होता है और 800 घंटे होते हैं। 6 से 8 जब पढ़ाएंगे तो 220 दिन पढ़ाएंगे और 1000 घंटे पढ़ाएंगे। तो ये MCQs के फॉर्म में आपको सुपर टेट में आता है, टेट में भी आया हुआ है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब पढ़ाई ये हो रही है तो थोड़ा ये भी बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे। चलिए अब आज बात कर लेते हैं कि जितना टॉपिक था वो पढ़ाना था, जितने भी सिलेबस में पहले चैप्टर, अभी पहला ही चल रहा था, जितना कुछ था सब अब क्वेश्चंस करवा देती हूँ कुछ। उसके बाद कल जब इसके बाद आपकी यही सब्जेक्ट की फिर क्लास होगी कल, तो इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपका है मिशनरियों से और 18 से 13 का आज्ञा पत्र वगैरह वो बताऊँगी। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में पूछा जा रहा है वो है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन आज इतना फेमस है 6 to 14 ईयर्स ओल्ड के बच्चों के लिए, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले इस बात को रखा था।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। उसके बाद दूसरा है RTE अधिनियम 2009 संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था? देखो, पारित तो 2009 में हुआ था संसद में, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगी, लेकिन पूरे इंडिया में लागू होना की जो तारीख है वो 1 अप्रैल 2010 है। नहीं भूलेगा, MCQ के फॉर्म में बहुत आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। उसके बाद है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम किसके अधिनियमित में है? तो भारत की संसद के द्वारा, मतलब किसके कंट्रोल में होते हैं, कौन इसे को फॉलो करवाता है या सब कुछ कहता है, करवाता है, चेकिंग होती है, तो ये सब उसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू एजुकेशन 2009 में कुल अध्याय, कुल धाराएं, कुल अनुसूचियाँ कितनी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट में भी आता है, थोड़ा आपके तो टारगेट एग्जाम है उनके लेवल से है। तो 38 धाराएं होती, 7 अध्याय होता है, 1 अनुसूची होती है। ध्यान रखिएगा, 38 धाराएं, 7 अध्याय, 1 अनुसूची। भूलिएगा नहीं, भूलेंगे तो हेल्प नहीं करेगा। आगे बढ़ो, तो 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में दिखा है या मिला है या हम पढ़ते हैं? तो वो 21A है। कौन है? अनुच्छेद 21A है। आगे बढ़िए, राइट टू एजुकेशन 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? 2012 में किया गया। 9 में जब कोई चीज़ आती है तो हर 2 साल 3 साल बाद कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, जब बाद में समझ में आता है तो हम उसमें कुछ चेंज करते हैं, तो 2012 में हुआ था। राइट टू एजुकेशन 2009 का पूरा नाम क्या है? तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ 8वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या था? बच्चों की छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा, उनको एक क्वालिटी फुल पढ़ाई लिखाई देने के लिए, ठीक है, फ्री में भी देना, ढंग का देना, और जिससे उनका कुछ अच्छा बढ़िया डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्लास होती है ओवर। मैंने आज ये टॉपिक, ये चैप्टर भी पढ़ा दिया पूरा का पूरा, और 8 क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए। मुझे उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आपने सीखा, बहुत कुछ जाना। अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आपको पूछिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता देंगे, सिखा देंगे, जो भी होगा आपकी हेल्प कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे का जो चैप्टर है वो करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।